हेलो दोस्तों। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस सेशन में अपने साथ हैं प्रेक्षा बापना मैम। प्रेक्षा बापना मैम ने अपनी डिग्री जो है आईआईटी दिल्ली से करी है और राइट नाउ सी इज़ वर्किंग विद नेस्ले इंडिया, उसमें आर&डी डिवीज़न में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आज अपन प्रेक्षा मैम से बात करेंगे जर्नी के बारे में, स्कूल से आईआईटी तक की जर्नी और आईआईटी से नेस्ले तक की जर्नी के बारे में। आज का ये जो सेशन है दोस्तों, इसके अंदर सारे वो क्वेश्चन मैं इन मैम से पूछने वाला हूँ जो कि अपन बच्चों के दिमाग में रहते हैं। अगर बच्चा 11th-12th में आता है तो एक अलग तरीके का सवाल उसके मन में रहता है, जब बच्चा कॉलेज में आता है तो कुछ और क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। अब जैसे काउंसलिंग का टाइम भी आने वाला है, तुम सबका जेई एडवांस का एग्जाम होगा, उसके बाद जोसा की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो वो जो काउंसलिंग का टाइम आएगा तब बहुत सारे बच्चे एक डायलेमा में भी होंगे कि किस रास्ते को पकड़ना है। तो वैसे भी कुछ क्वेश्चन अपन चाहेंगे कि प्रेक्षा मैम उस पर भी अपनी थोड़ी प्रो इनसाइट दे सकें, ठीक है। सो सेशन चालू करते हैं। सो वेलकम प्रेक्षा मैम, निम्बस एजुकेशन के चैनल पे आपका स्वागत है। एंड सबसे पहला सवाल टू बिगिन विद दोस्तों, सबसे पहला सवाल मैम से यही पूछ लें। सो मैम, आईआईटी जाने का सपना आपके मन में कब आया, कब शुरू हुआ ये सब? Okay, first of all, thank you Manish sir and Nimbus Education for providing me this opportunity for interaction with the students. So अगर IIT जाने का सपना कब से start हुआ, ये अगर देखा जाए तो I actually started taking my studies seriously जब मैं 6th standard में थी। तब से मुझे पढ़ाई में मज़ा आने लगा and gradually मेरा interest science and maths की तरफ ज़्यादा incline होने लगा। So 6th and 7th were the changing years of my school education to start with, and तब तक मुझे IITs के बारे में पता नहीं था, but when I came into 8th and 9th standard तब IITs के बारे में, engineering colleges के बारे में awareness थोड़ी पता लगी, and then of course मेरा खुद का inclination science, maths और engineering में ज़्यादा था, so I started exploring कि क्या colleges हो सकते हैं। IITs were of course one of the best and premium institutes to pursue engineering with. So I started studying for IITs after 10th only, but हाँ interest मेरा around 8th-9th standard से हो गया था to go for IITs. So we can put it this in words से कि छठी क्लास में आते आते आपको लग गया कि हाँ पढ़ाई में मेरे को मज़ा आता है, लेकिन स्पेसिफिकली आईआईटी के लिए जब मैदान में आप कूदी वो 10th के बाद कूदी थी। तो अपन इसे दोस्तों ये समझ सकते हैं कि पढ़ाई में मज़ा आता है तो आईआईटी आराम से हो जाता है ना, ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो जर्नी थी 10th तक की, जो पढ़ाई थी जिसमें आपको मज़ा आता था, जो आप पढ़ती थी, 11th-12th में जब आई आप, तो आपने जब आईआईटी करी तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट टाइम ओनली द प्रीमियर आईआईटीज वर देयर। ये जो अभी तो बहुत सारी आईआईटीज आ गई हैं, आई थिंक दैट टाइम सिर्फ ये 4-4.5 हज़ार सीटें ही रहती होंगी। अभी दोस्तों 11-11.5 हज़ार सीटें हैं। तो उस वक्त जो कंपटीशन था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो प्रिपरेशन जब आपने करी तो वो 10th तक की प्रिपरेशन, अगर मैं बच्चों को बताना चाहूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं क्वेश्चन को आपको पुटअप करूँ, बच्चों को लगता है भाई 10th तक मैंने बोर्ड्स के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ा हूँ मैं, तो क्या सेम वही फॉर्मेट पढ़ाई का 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने वाला जो फॉर्मेट रहता है पढ़ाई का, क्या मैं उसी को कॉपी करके 11th-12th में आईआईटी की साइड अगर टर्न कर दूँ तो क्या वो एग्जैक्टली सेम रहता है, या वी हैव टू चेंज सम स्ट्रेटजीज? ओके मनीष सर, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में आंसर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, तो ड्यूरेशन आप सिमिलर रख सकते हैं, लाइक 6 to 8 hours यू कैन कीप इट सिमिलर, बट डेफिनेटली स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आईआईटीज़ में आता है और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल स्कूल एजुकेशन के एग्जाम्स में आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू, एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस, यू हैव टू टैकल द फंडामेंटल्स टू स्टार्ट विथ। तो बहुत ज़्यादा आपको हर डायरेक्शन में एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो एज मनीष सर आपने कहा कि स्ट्रैटेजी, सो स्ट्रैटेजी शुड बी एज पर दी क्वेश्चन पेपर। जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटीज़, तब वो फर्स्ट ईयर था जब पैटर्न एकदम से चेंज हो गया था। अगर मतलब आज के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बट उस टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव पेपर होता था, सर आपको पता होगा। एंड देन सडनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई 11th-12th में जब मैं थी, तब सडनली ये क्वेश्चन पेपर एकदम चेंज हो गया था। तो ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी भी उस अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए।
So what is my advice and what you can keep constant is that fundamentals should be clear and strategy or आपका time management etc should be according to the paper, and then of course practice and practice. So in that, taking that particular strategy could be a formula of success. तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रेक्षा मैम के टाइम पे जो पेपर आया था ना, वो पेपर जो था ना उसमें बिजली गिरी थी। अब पूछो कैसे। उससे पहले तक पेपर आता था तो ऐसा आता था कि भाई आप स्क्रीनिंग दो, स्क्रीनिंग में एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव जाओ, सब्जेक्टिव पेपर दो। तो एक ऐसा था कि हाँ यही चल रहा है पिछले 5 6 10 साल से, तो एक माइंडसेट हो जाता है भाई सेम ही परोसा जाएगा, प्रैक्टिस करके जाओ। बट देन ये वो साल की बात कर रही है प्रेक्षा मैम, उस साल क्या हुआ था, एक कंपोजिट पेपर आ गया। कंपोजिट पेपर का मतलब ये है कि पेपर ऐसा था कि भाई शुरुआत के कुछ क्वेश्चन है जो आप अगर सही से अटेम्प्ट करोगे सर्टेन पार्ट ऑफ द पेपर, तो ये आपका आगे वाला पार्ट चेक होगा। कोई सब्जेक्टिव पे क्वेश्चन नहीं थे उसमें वो क्वेश्चन थे जो अब आते हैं, मोर देन वन करेक्ट, मैच द मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन आ गए थे। तो यहाँ पे जो मैम ने एक बात बोली, पेपर के हिसाब से स्ट्रेटेजी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने को दोस्तों समझना कि जेईई एडवांस का जो पेपर है वो बता के तो आता नहीं है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिजली गिरी थी उस साल और समहाउ मैम सस्टेन कर गई और आईआईटी दिल्ली निकल गई अपना छाता लेके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो ये तो रहा मैम अपना कॉलेज वाला पार्ट, जब अपन आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब आपका रिजल्ट पता चला एंड देन यू फाउंड आउट दैट यस काउंसलिंग हो गई है एंड आईआईटी मिल गई है, तो मतलब वो फीलिंग कैसी होती है, वो बच्चों को थोड़ा वो फीलिंग बताइए ना, वो कैसा लगता है उस वक्त। वो तो अभी भी मेमोरी में एकदम जिंदा होगा ना वो सीन, वो पर्टिकुलर मोमेंट। और वाई आईआईटी दिल्ली, क्या ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने आईआईटी दिल्ली क्यों लिया, आपने आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर क्यों नहीं लिया, या फिर ऐसा था कि यू वांटेड जस्ट टू बी एट द सेंटर ऑफ द कंट्री? So first of all, feeling of course it was really memorable क्योंकि आप इतने efforts डालते हो और it's such a prestigious examination कि clear करना, even the sense of that you belong to IIT Delhi or any of the IITs to let's say or any of the premium institute, that stays for you for lifetime. तो वो definitely एक बहुत ही memorable moment रहता है and you feel so proud अपने parents को देख के, अपने friends को देख के, अपने grandparents को देख के, जो लोग इतना प्राउड फील कर रहे होते हैं आपके ऊपर, you feel that sense of achievement. वो तो I mean it's not describable in a word or two, but yeah, that stays for you forever. Regarding the second question कि IIT Delhi ही क्यों choose किया, so for counseling I went to IIT Mumbai and that time first of all IIT Delhi was close to my home location, तो वो reason था first, and secondly somehow I interacted with some of the seniors and my mentors with who guided me कि कैसे आप अपना branch और college decide कर सकते हो. So it's basically your preference कि आपको कौन सा location चाहिए, plus and ऐसी choices आपको life में बहुत बार लेनी होती है. So that was the first time that I had to decide. And then the decision is yours. उसके basis पे आपके 4 या 5 years down the line वो तो depend करते हैं. Plus after college also the campus placement, corporate life, वो एक उस decision पे काफ़ी कुछ affect हो सकता है. So that's why that was my preference, A location and B because of the branch. मतलब कितने आसान शब्दों में बोल दिया कि भाई मेरे को जो चाहिए था, रैंक भी तो चाहिए। इतने बहुत कम ऐसे, दे आर फ्यू लकी वंस जो कि ये डिसाइड कर पाए कि दिल्ली लूँ कि मुंबई लूँ। तो देखो ऐसा है, ये मैडम जो है ना अभी थोड़ा सा कुछ बच्चों के दिल को जला रही है, लेकिन बच्चों ऐसा मेहनत करो, तुम भी उस पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुंबई लूँ कि दिल्ली लूँ। तुम कर सकते हो, हाँ भाई जो पर्ची खुली दिल्ली की खुली, मैं तो दिल्ली चला जाता हूँ। ठीक है, सो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि पर्सनल डिसीजन होता है। मुंबई घर के पास पड़ता तो हो सकता शायद मैं मुंबई चली जाती, दिल्ली गई है क्योंकि जो ब्रांच चाहिए थी उसके प्लेसमेंट्स देखेंगे, जैसे मैम ने बताया एक फीडबैक होता है, सीनियर से बात करते हैं भाई फैकल्टी कहाँ की अच्छी है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, एंड देन यू पिक दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अपन अब आईआईटी में आ चुके हैं। सो मैम एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाउ इज द लाइफ एट आईआईटी दिल्ली, क्योंकि यही आज के वीडियो का मेन सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चे जानना चाह रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली की लाइफ कैसी है। आप बताइए।
Okay, so life at IIT Delhi. To start with, I would just say कि IITs or any premium institute or IIT Delhi to be specific, it's like re-exploration of yourself, of the career opportunities of your life after IIT Delhi. तो आप पूरा उसको explore कर सकते हैं because it's a transition from school life to let's say college life. एंड ऑफ कोर्स कॉलेज के बाद कॉर्पोरेट लाइफ होता है तो वो एक डिफरेंट ट्रांजिशन होता है. बट स्कूल में अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं. सो देर आर सो मेनी अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़, अनटैप्ड एरियाज जो हमें पता भी नहीं होते हैं. सो to say that or to start with from IIT Delhi itself, there are so many opportunities or so many areas you could explore after going into IIT Delhi. You have those resources, those mentorship, those professors who could guide you in those particular directions. So not just that IITs produces engineers, it produces leaders, produces entrepreneurs, corporate leaders, social leaders. सारे fields में जो भी आपका interest है, you get that strength, you get that opportunity, you get those resources, you get that confidence कि आप उस area को pursue कर सकते हो, be it research, be it social field, be it entrepreneurship, be it sports. बहुत सारे areas होते हैं which you could definitely explore, and it's like a wonderful experience seeing yourself growing, seeing your batchmates growing in those different unexplored fields. So that's about, let's say in nutshell, life at IIT Delhi. सो यहाँ पे है ना एक चीज़ जो अपन को देखनी चाहिए कि एक वर्ड मैम ने यूज़ किया, अनफॉर्चुनेटली स्कूल में अपन जब रहते हैं तो अपने पास एक एक्सपोजर नहीं है. तो दोस्तों इसी के लिए तो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आई है इस देश में. वो जो अनफॉर्चुनेट पार्ट था ना स्कूल लाइफ का, जो शायद हमने, प्रेक्षा मैम ने या मैंने, या जो अब जो पास आउट हो चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, चाहे मैं बिट्स में पढ़ा, मैम आईआईटी से पढ़ी, हमने वो जो चीज़ मिस की ना, जो स्कूल वाली लाइफ का पार्ट होता है, जहाँ पे आप, अगर वही बात है ना, जितना जल्दी एक्सप्लोर करना चालू करोगे उतना ज़्यादा अचीव करोगे. अगर वो एनवायरनमेंट जो दिल्ली प्रोवाइड कर रहा है, आईआईटी दिल्ली प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो एनवायरनमेंट मेरे को मेरा स्कूल भी प्रोवाइड करता है, तो आईआईटी दिल्ली का बंदा यूनिकॉर्न देता है देश को. हो सकता है स्कूल से निकलते बच्चे भी उतने क्लियर हो जाएं अपने विजन में. ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, आई थिंक वो पहला स्टेप है इस देश का उस अनफॉर्चुनेट वाले वर्ड को हटाने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. दूसरी बात, वेराइड फील्ड में कंट्रीब्यूशन है. ये क्यों है? व्हाई इज इट हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर खूब सारे क्लब्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बच्चों को आप ये भी बताएं कि ये कुछ जादू नहीं होता. आईआईटी दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट है उसकी दीवारों में कुछ जादू नहीं है, जादू है वहाँ के एनवायरनमेंट में. वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे क्लब्स होते हैं, किस टाइप की कैंपस लाइफ होती है. फन पार्ट की भी अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप बताएं कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लब्स जो होते हैं, जो एक अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो क्या रहता है आईआईटी में. सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, एंड आई विल जस्ट स्टार्ट विद द स्टेटमेंट यू एंडेड विद, फन पार्ट. सो आई बिलीव कि लर्निंग विद फन इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि आप क्या क्या लर्न कर लेते हो उन एक्टिविटीज़ में. सो देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स जो कि होती है और जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप पिक कर सकते हो, बी इट डांस, बी इट ड्रामेटिक्स, स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले, स्पोर्ट्स, इन सारे एरियाज़ में, और टू लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप, सारे एरियाज़ में. इवन अगर कुछ एरिया ऐसा है जो आपको लगता है कि अभी वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है, एंड यू वांट टू ओपन अ क्लब or any, let's say, activity, you want to initiate any activity or you want to open a new club for that, उसके लिए भी if you have reasoning, if you have that willpower, if you have that drive in you, you can also open an independent club on your own as well, provided if you get that kind of drive in yourself. So that's the let's say kind of opportunity or exploration you could do in different fields. और ये सब इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं होता है, दिस इज़ अक्रॉस, लेट्स से नेशनल लेवल पे भी होता है, अक्रॉस आईआईटीज़ भी होता है ये सारे कंपटीशन इवेंट्स. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी, एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये, इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग,
आपके पास इतने सारे लोग होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं. ओनली थिंग इज़ यू नीड इज़ कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए एंड आपका उसमें एक कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि स्पोर्ट्स में लेट्स से उन्हें कुछ एक्सपोजर नहीं था स्कूल लेवल पे, बट दे हैव एक्सेल्ड सो वेल जस्ट बाय टेकिंग आउट दीज अपॉर्चुनिटीज़ कि वो इवन इंटर IITs या नेशनल लेवल पे दे हैव वॉन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स एंड इवन उन्होंने अपना करियर उस तरह से परस्यू किया है. So that's the kind of exposure, confidence you get, and that's the kind of platform you are offered. Even let's say sports, dance, dramatics, you could explore so many untapped area again with all these opportunities. अब आपने देखा ही होगा अभी तो even so many startups are coming on let's say with areas like plays, like series, like movies, short movies, videos. So ample amount of opportunities or professional career path you could pursue from these small clubs जो कि एक इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं. सो ये कह सकते हैं अपन कि IIT एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो खूब मिलेगी दोस्तों. आप अपनी हॉबी को अपना कैरियर पाथ बना सकते हो एंड ये जादू से कम नहीं है. ये जादू से कम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों. अगर कोई एक इंसान वो ही करे जिसको करने में उसको मज़ा आता है, और चाहिए ही क्या, फिर हर इंसान खुश होगा. अभी एक रैट रेस है, जो इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर रहा. लेकिन कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि आप वहाँ पहुँच गए हो तो वो एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं. दैट्स व्हाट मैम वाज सेइंग कि बहुत सारे स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जो कि एकदम ऑफ बीट है. एकदम ऑफ बीट मतलब जैसे आई थिंक TVF जो है इट्स अ बिग हिट इन द स्टार्टअप्स और ये IITians का है ना. सो आई थिंक दे आर डूइंग वंडर्स. सो दिस ऑल वॉज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. जो एक एक न्यूट्रिशन मिलता है ना आपके सपनों को, तो उन सपनों के न्यूट्रिशन के लिए ही तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, तभी तो ये वर्ल्ड रिनाउंड है. दैट्स वाई दे आर गिविंग अस द वर्ल्ड लीडर्स. जैसे मैम ने बोला कॉर्पोरेट फील्ड हो, चाहे सोशल इम्पैक्ट की बात करें अपन, या कोई भी वेराइड फील्ड की बात करें. तो दोस्तों इसी के साथ अगर अपन आगे बढ़ें तो पढ़ाई का तो पूछ लें, क्यों. सो मैम अब एक क्वेश्चन है, मतलब यू मे जस्ट इफ़ यू विश टू आंसर यू कैन, इफ़ यू डोंट विश टू आंसर यू मे से कि नहीं स्किप कर दो. पढ़ाई का क्या माहौल है IIT में, मतलब क्या पढ़ाई खतरनाक खूंखार है या मस्ती मस्ती में हो जाती है, या फिर ऐसा है भी जो प्रॉफ हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते ही हैं और आपको खुद मैनेज करना पड़ता है. मतलब कैसी इक्वेशन क्या रहती है पढ़ाई की और IIT की. So again, I would start with जो मेरा पहले का आंसर था that it's a transition from school to college life, और कॉलेज से फिर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो. So स्कूल में बहुत सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती थी एंड from those individual activities lot of emphasis is given on team activities, be it projects, be it आपकी खुद की पढ़ाई. I would say कि जितना आप एक दूसरे से सीखोगे, जितना आप you can leverage एक्सपर्टीज़ और नॉलेज ऑफ ईच अदर, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, आपके प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन में, इवन फॉर योर लेट्स से एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसके प्रिपरेशन में. बिकॉज टीम एक्टिविटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है, जो आप सीख सकते हो उस कॉलेज लाइफ में और उस कॉलेज करिकुलम में, दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर कॉर्पोरेट लाइफ और आपके लेट्स से professional career में afterwards. So that's my message or my way of interpreting college life and this transition. So definitely माहौल रहता है पढ़ाई का, स्पेशली एग्ज़ाम से पहले तो बहुत ज़्यादा रहता है, और मोस्टली ऐसा होता है जिसका जो टॉपिक स्ट्रॉन्गर है वो दूसरे स्टूडेंट को समझाता है. सो दैट वे इट्स गिव एंड टेक. तो एक और मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि कभी कोई डीन या कोई प्रॉफ है उनसे कभी कोई पंगा हुआ क्या? हो जाता है यार, पता नहीं चलता कॉलेज में. मेरा हो रखा है, लेकिन किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में. ओके, तो अब बात आती है दोस्तों प्लेसमेंट्स की. वैसे IITs और प्लेसमेंट्स का तो देखो ऐसा है कि बात करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज आती हैं, कॉर्पोरेट्स तो तैयार हैं IITians को उठाने के लिए, बट स्टिल प्रिपरेशन तो करनी पड़ती होगी, या बस वो आके उठा के ले जाते हैं. सो द क्वेश्चन इज
जस्ट बीइंग इन द आईआईटी कैन इट गारंटी यू द जॉब? सिंपल सवाल है कि क्या आप आईआईटी में जाके सब कुछ भूल जाओगे तो भी क्या आपको कंपनी उठा के ले जाएगी, या वहां पर भी यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ? अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके सो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा 10th तक पढ़ लो, उसके बाद पढ़ाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी 12th तक कर लो, फिर तो लाइफ सेट है, एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाए फिर तो बस बिल्कुल सेट है तो ऐसा होता नहीं है, और इवन अच्छा कॉलेज मिलने के बाद भी यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। और इनफैक्ट इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक वी आर इवन गेटिंग top class IAS officers now from IITs, MBA graduates afterwards from IITs as well. So you cannot just stop working or stop working on your own career or on your own dreams just because you have made it to IIT. तो वो तो सर स्टॉप नहीं हो पाता है और अगर आप स्टॉप कर दोगे देन हाँ, जो एक आपका ड्रीम रियलाइज़ हो सकता है या जिस ड्रीम से आप एंटर कर के आए हो उसमें आईआईटी में और एनी अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट, दैट वुड बी रियली शैटर्ड। आप उसको पर्पस को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, बी इट अकेडमिक्स, बी इट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बी इट योर प्रोजेक्ट वर्क, कुछ भी हो वो आपको अच्छे से तो अकम्प्लिश करना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, सो इवन नाउ मैनी कंपनीज वुड जस्ट पुट अ फिल्टर ऑन CGPA, लेट्स से अगर हम स्टडीज़ का ही क्राइटेरिया ले रहे हैं तो दे वुड जस्ट पुट अ फिल्टर कि मुझे 8+ CGPA वालों को ही सिलेक्ट करना है। So that's like a first initial filter or screening which is put in place. So I would say just don't take it lightly. अपनी studies को आपको हमेशा importance देना ही होगा। Only thing is that आपको extra curricular activities और other opportunities इतनी मिल जाती है at such a good platform that you should also use them or to develop yourself. Even अगर आप उसको अपना career path नहीं लें, but you should choose one or अदर एक्टिविटी टू डेवलप योर सेल्फ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हमें स्कूल्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और हम एज लेट्स से एज इफ़ यू से पर्सनल डेवलपमेंट वो इतना अच्छे से हो नहीं पाता है। सो यू शुड यूज़ ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ to have those leadership qualities, those team skills developed in yourself so that you're ready for next journey which is corporate life. So मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि आईआईटी जो है, अगर आप वहाँ पहुँच गए हो तो जैसे कहते हैं ना कि सपना तो है जो आप हर रात को देखते हो, जो आपको सोने नहीं देता। आईआईटी में जाके आप, वो अलग बात, आप नाइट आउट मार के सो ही नहीं रहे हो वो दूसरी बात है, लेकिन सपना देखना आप अगर छोड़ देते हो और अपने सपने पे काम करना छोड़ देते हो तो आईआईटी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इवन आईआईटी क्या, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कोई सा भी ले लो, वो हेल्प नहीं कर सकता। बेस्ट इंसान, बेस्ट मेंटर अगर आपके साथ लगा हुआ है लेकिन आपने खुद ने सपने पे काम करना बंद कर दिया तो वो आपका सपना पड़ा रह जाएगा। तो जो प्रेक्षा मैम ने बोला वो बात बहुत सही है। इवन इफ़ यू मेक इट टू आईआईटी, अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है क्योंकि सपना काम पूरा हुआ है। आईआईटी आए हो एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए, तो मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। सो अब अपन अगले क्वेश्चन पे जाएं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी कैंपस लाइफ से रिलेटेड ही है, वो भी प्लेसमेंट्स इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है, मैंने सपने की बात करी, मैम ने बोला कि सपने पे तो काम करना पड़ेगा, इसका मतलब अब दूसरा क्वेश्चन, सपना देखो बच्चों, सपना क्या ना, मतलब ऐसा हो जाता है कि अपन सोचते हैं फेरी टेल जैसा होगा, सब कुछ ही अच्छा होगा, बस आईआईटी पहुंच जाओ। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन एक और मैं मैम से पूछ रहा हूँ कि क्या आईआईटी के अंदर भी हार्डशिप्स होती हैं? डू वी हैव टू फाइट? क्या अपने को फाइट लगानी पड़ती है अपने सपनों के लिए? फाइट का मतलब ये नहीं कि तुम बोले सड़क पे लड़ना पड़ता है, क्या मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं ना फाइट मारनी पड़ती है कुछ अचीव करने के लिए। या सब फेरी टेल के जैसा होता है कि आप पहुँचो, गेट खुल गया, आप अंदर गए, अगला गेट खुल गया और आपको मिल गया एस का मेस, ऐसा है? या यू हैव टू फाइट इट फॉर योर ड्रीम्स? सो द क्वेश्चन इज मैम कि इज इट अ फेरी टेल इन द इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी, या फिर कभी कभी हार्डशिप्स भी आ जाती हैं, और आ जाती हैं तो किस टाइप की हार्डशिप्स आ जाती हैं? It's definitely not a fairy tale, so it's a real world actually. तो जो हम स्कूल में बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, आई वुड जस्ट से कि वहाँ पे आपको बहुत ही रियल लाइफ चेक मिलता है, ओके। सो इट्स नॉट अ फेरी टेल एंड हार्डशिप्स तो डेफिनेटली बहुत सारी आती है।
इट्स डिफरेंट कि कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी होती है, लाइक दे वुड नो फर्स्ट ईयर से कि मुझे रिसर्च एरिया में जाना है या मुझे आईएएस बनना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है. सो दैट इज़ गुड एक्चुअली अगर आपको फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से वो क्लैरिटी हो, बट मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होती नहीं है. सो एज आई मैंशन प्रीवियसली, क्योंकि हमें इतना क्लियर डायरेक्शन स्कूल लाइफ में या लेट्स से फैमिली की तरफ से नहीं मिलता है. इवन वी आर वेरी मच कन्फ्यूज, या हमें बहुत सारे एरियाज तो पता भी नहीं होते हैं कि इसमें भी हम कर सकते हैं या उसमें भी कर सकते हैं. सो आई वुड से कि लॉट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो ऑफकोर्स उसमें हार्डशिप होती है, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे, फेल भी होगे, बट पॉइंट इज़ दैट यू शुड नॉट गिव अप. सो फेलियर इज़ another word of learning. It's I mean, you fail, you learn, and you try another thing, or you try same thing with a new strategy. So definitely lot of hardships are there, but as I previously said कि आपकी personality develop होती है, आपको clarity मिलती है. at least when you try you get clarity कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है. that is also good कि you know that मुझे ये नहीं करना है. that is also I mean a way to find new direction कि okay, I can explore this, I can do that. So it's definitely not a fairy tale. तो फेरी टेल तो नहीं है, लेकिन यार शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है ना कि आईआईटी मिल गया तो ज़िंदगी के तो मज़े हो गए, है ना. तो देखो ज़िंदगी के तो मज़े हैं दोस्तों, लेकिन फिर से इस सवाल का जो मैम ने जवाब दिया है वो फिर से एक वही बात को वापस रिपीट करता है कि जब तक तुम चलते रहोगे तब तक रास्ता कटता रहेगा, जहाँ तुम रुकोगे वहाँ मंजिल से दूर हो जाओगे. मंजिल जब तक पास आएगी जब तक चलते जाओगे. तो चाहे आईआईटी पहुंच जाओ दिल्ली, चाहे मुंबई पहुंच जाओ, चाहे एमआईटी पहुंच जाओ, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे अपने सपने को लेके जाना है. और ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जैसे कि एक मतलब मैं बताता हूँ एक कहानी, थोड़ा सा मसालेदार चीज़ करने के लिए. हुआ क्या कि एक बार एक इंसान था और वेजिटेरियन था, प्योर वेजिटेरियन, एंड समहाउ जा रहा था और सामने उसके शेर आ गया. तो वो डरा नहीं. क्यों? क्योंकि उसने बोला भाई मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो शेर मेरे को क्यों खाएगा, मैंने कभी किसी का कुछ हिंसात्मक काम ही नहीं किया. इतने में शेर ने उस पर झपट्टा मारा और खा गया. क्यों? रियल लाइफ है, दुनिया ऐसी है. तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया तो सदा ऐसा होगा, सदा वैसा होगा. हार्डशिप्स कहीं भी आ सकती है. यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू एक्सप्लोरिंग, एंड कभी भी तुम अपनी शर्तें नहीं रख सकते. शर्तें सामने से आती हैं, अगर समझ में आती है तो रखो, नहीं तो जैसे मैम ने बोला फेलियर इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. कदम बनाओ, उसको सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ जाओ, उससे जो सीखा आगे लगा दो. ठीक है, ओके मैम. तो जैसे आपने बात बताई ना कि बच्चों की क्लैरिटी होती है, तो इसी से अगला क्वेश्चन आ जाता है. बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे देते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद में, जैसे कैट का होता है, एमबीए बच्चा करना चाहता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो बच्चे देना चाहते हैं, जीआरई होता है बाहर पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, एमएस करने के लिए, जीमैट होता है एमबीए करने के लिए. तो आईआईटीज़ के अंदर ऐसा मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ आईआईटी कोई ऐसी चीज़ रहती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, या कि इट्स जस्ट लाइक कि सीनियर जूनियर गाइडेंस वाली बात चलती है कि मेंटर्स आईआईटी प्रोवाइड करता है या आईआईटी का वो एनवायरनमेंट मेंटर्स प्रोवाइड करता है, और बच्चे कब डिसाइड करते हैं इस चीज़ के बारे में. जैसे कि मान लो फर्स्ट ईयर का एक बच्चा है और वो चाह रहा है कि मेरे को एमबीए करना है, तो कैसे मिलेगी उसको हेल्प? अगर उसने सोच रखा कि नहीं मेरे को बाहर जाके एमएस करना है, अच्छी आईबीवाई लीग यूनिवर्सिटी से एमएस करना है, जीमेट कर देना है, मेरे को बाहर पढ़ने जाना है एमबीए करने के लिए, या कैट लिख के मेरे को आईएम में जाना है, तो उस गाइडेंस के ऊपर कैसा रहता है कल्चर आईआईटी के अंदर? ओके, सो टू स्टार्ट विथ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है. डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको पता लग जाएगा जाके, प्राइमरीली फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम प्रोफेसर्स ऑल्सो. अगर रिसर्च एरिया है डेफिनेटली इतना इंक्लिनेशन तो हमें पता लग जाता है कि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है या मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है या फिर लेट्स से मैनेजमेंट में जाना है और एमबीए करना है. सो दैट इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन यू वुड नो नॉट इन फर्स्ट ईयर बट सेकेंड ईयर तक आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए. एंड थिंग इज़ दैट यू स्टिक टू दैट. डेफिनेटली आपको मेंटर्स मिल ही जाएंगे because the alumni network is also very strong, and if you seek support, if you seek for help, there will be people to guide you, to support you, to mentor you, to help you. जैसे मैंने कहा, अगर if it's a research area, it's better कि आप professors का network explore करो ज़्यादा. If it's for MBA or CAT preparation या
लेट्स से GMAT प्रिपरेशन, देन ऑफ कोर्स आपको अपने सीनियर्स की हेल्प ज़्यादा लेनी पड़ेगी, विच यू विल डेफिनेटली नो कि इन सीनियर की इतने अच्छे रैंक आई थी, इतने अच्छे स्कोर आए थे, हु कुड गाइड यू, हु कुड नॉट गाइड यू. सो एंड यू गेट टाइम ऑल्सो कि आप अपनी नॉर्मल करिकुलम के साथ में यू कैन पुट सम टाइम आउट फॉर योर एक्स्ट्रा or your for your let's say other competitive exams preparation or for your career preparation. So कुल मिला के ये है कि IIT में जाने के बाद IIT की पढ़ाई आपका खून नहीं चूसती है, सीधी बात यही है. तो दोस्तों बात ये है, अगर कुछ बनना चाहते हो IIT मदद करेगा, टाइम भी देगा. मैम ने बोला यू गेट टाइम. अब टाइम देगा मतलब पढ़ाई ऐसी वहाँ पे कि मैनेज कर पाओगे आप, और तो क्या इसका ही मतलब है टाइम देगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले सीरीज़ देखो, फिर आप मूवीज़ देखो, फिर आप बोले यार टाइम तो नहीं मिल रहा, मैम तो बोली थी टाइम मिलता है. वो एक डिसिप्लिन अपने को डेली रूटीन में चाहिएगा. ठीक है. हाँ तो दोस्तों ये तो अपन ने ना जो सारी बातें करी ना, ये तो बहुत ज़्यादा जो वो क्या कहते हैं कैरियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, जो कि पहले से सोच समझ के बैठे हुए हैं, जिनने ये सोच रखा है कि यार मेरे को तो IIT जाके 9.5 ही तोड़नी है, मेरे को IIT जाके इस पर्टिकुलर रोबोटिक्स डिपार्टमेंट का मेरे को तो हेड ही बन जाना है. इन बच्चों की बात हुई. रोंदेवू भी एक चीज़ होती है IIT की, मतलब ऐसे दिल धड़का देने वाली चीज़ होती है, माहौल बन जाता है, दिल्ली नाचता है पूरा जब रोंदेवू होता है. तो कैसा होता है रोंदेवू, थोड़ा हमें भी बताइए मैम. Rendezvous is cultural fest of IIT Delhi. तो डेफिनेटली बहुत मतलब मज़ा तो आता ही है, और बहुत ही लार्ज स्केल पे भी होता है, एकदम प्रोफेशनल लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, एंड इट्स ऑल डन बाय दी स्टूडेंट्स इटसेल्फ. सो दैट इज़ समथिंग यू कुड रियली बी प्राउड ऑफ अगर आप IIT दिल्ली में जाते हैं तो. एंड इट्स वन ऑफ दी बिगेस्ट फेस्ट जो कि कॉलेजेस में होते हैं अक्रॉस लेट्स से दैट रीजन, और इवन नेशनल लेवल पे भी देखें तो इट्स फन. और इट्स सेकेंडली आपको एक बड़ा अगेन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है टू शोकेस योर टैलेंट. अगर आप किसी में रियली यू आर टैलेंटेड, यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू दैट पर्टिकुलर लेट्स से फील्ड, डांस, ड्रामेटिक्स या कुछ भी, और काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं बेसिकली. सो इट्स फन एंड it's also a very good learning experience and also a very good experience to develop yourself. देखा दोस्तों, तुमने एक बात नोट करी होगी, मैं कुछ भी पूछूं उसमें वो कहते हैं ना IITian वाली बात है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लर्निंग डाल दी. मैंने रोंदेवू पूछा, बता सकती थी भी पूरी रात नाचते हैं, पूरे दिन नाचते हैं, वो आते हैं गायिका गायक सिंगर्स आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग आते हैं, फ़ोटो खींचो, ऑटोग्राफ लो. नहीं, स्किल्स डेवलप करवा दिए उसमें भी हॉबीज़ को, आपका वो ड्रीम को सच करवा दिया है. वहाँ पे भी लीडरशिप आ गई होगी मैम, थोड़ी बहुत लीडरशिप भी आ जाती होगी, लीडरशिप आ गई, कम्युनिकेशन स्किल आ गए, सब आ गए. मतलब इसीलिए नेस्ले रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो इंडिया की ब्रांच है वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मैम. अब नेस्ले की बात है तो मैम इतना बढ़िया आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, मैगी वैगी की सप्लाई आ सकती है क्या? ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा कुछ नेस्ले के बारे में मैम से पूछ लेते हैं. नेस्ले एक FMCG है. FMCG क्या होती है मैम ही बताएंगी. और थोड़ा सा मैम नेस्ले के बारे में बताइए कि कैसा है नेस्ले में, एक तो द वे टू गेट इन नेस्ले, और कैरियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, कैरियर ग्रोथ के हिसाब से, और बाहर जाने का मौका मिलता है क्या? कहाँ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की? स्विट्जरलैंड घुमाती है क्या? ये तो पूछ ही सकते हैं ना कि मौका मिलता है बाहर जाने का. मतलब आपके कितने ऑन साइट ट्रिप्स हो जाते हैं यूजुअली, मतलब इज इट अ वेरी नॉर्मल थिंग इन नेस्ले कि हाँ भाई मौका मिलता है बाहर जाने का, या फिर इट्स लाइक कि वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ एन इवेंट है? तो ये कुछ क्वेश्चन है. पहला कि नेस्ले का वर्क कल्चर कैसा है, हाउ टू गेट इन टू नेस्ले, और तीसरा कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है. फिर स्विट्जरलैंड की कंपनी है ना, देखें. So basically, I'm working in Nestle R&D. So R&D is a different division, research and development, and definitely research opportunities बहुत सारी होती हैं. And it's an FMCG company, so especially food products, food and beverage company है. So it's a different world altogether. And food के बारे में, so I was from engineering background, but now I have so much of insights या knowledge about food processing कैसे होती है, and it's very interesting because जो आप research कर रहे हो उसका implementation आपको directly दिखता है. Those products are directly in the market. जो technology आपने develop किया है और जिसको support किया है, वो use होके कोई particular product is getting into the market. That is also big sense of achievement या big sense of
let's say proud moment for you कि okay I have worked on this product and this is in the market, ये लोगों को पसंद आ रहा है, so that's good. Plus आपको nutrition के बारे में बहुत knowledge मिलता है, so that is something कि सबको ज़रूरत होती है, right? So good food, good life, as they say. So it's again a very good experience being part of Nestle. It's a people-friendly company, and a lot of career growth opportunities are provided. So since it's I'm particularly in research and development, so we have lot of locations जहाँ पे research होती है, and definitely as per your work, let's say, or your project work, आपको बाहर जाने का भी chance मिलता है to explore other markets, वहाँ का work culture, वहाँ के projects कैसे होते हैं, to let's say to get that kind of cross culture experience, exposure, work exposure, or learnings, professionalism. So that is something really good to know कि बाहर कैसे work होता है और कैसे वहाँ पे execute कर सकते हैं projects जो हमने यहाँ पे develop किए होते हैं. How can we implement it in other markets? How do we interact with other markets? So it's a big learning opportunities as well. So हाँ, बहुत आपको chance मिलता है if you do good to go and work for projects in different markets as well. तो नेस्ले में जाओ और वर्क करो और क्रॉस कल्चर में सीखो. मैंने सीधा सवाल पूछा था, भाई बाहर जाने का मौका मिलता है क्या? तो जवाब हो सकता मिलता है और हम मस्ती भी करते हैं. नहीं, तो देखो कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है कि मेरे को लग रहा है कि आईआईटी में जाओगे ना अगर तो तुम भी है ना हर चीज़ में ये देखो कि मेरा वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है. ये तो मेरे को लग गई है, बात तो क्लियर हो गई है आज इस छोटे से इंटरेक्शन से. ये बात मेरे को क्लियर हो गई है. ओके, तो मेरा तो एक सिंपल सा सवाल था, ऑन साइट पे जाते हैं तो कुछ मस्ती होती है क्या? लेकिन मेरे को लग रहा है हर तरफ आईआईटी में जाने के बाद ऐसा होता है ना दिमाग में केमिकल लोचा कि आपको तो कहीं भी भेजो आप कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन की बात करते हो. मैं तो सिंपल सा पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितने देश घूम ली हो, बस मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ. बच्चे भी यही जानना चाह रहे हैं कि कितने देश घुमा दिए नेस्ले ने. So as I told कि डिफरेंट मार्केट्स के साथ प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर इज़ गुड. सो अभी तक मैंने टू स्टार्ट विद आई वर्क विद सिंगापुर, मलेशिया, यूक्रेन, देन इटली, श्रीलंका एंड यूएस एज वेल. सो इस इन कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया. यस, चाइना एज वेल. सो इन कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया एंड ऑफ कोर्स लर्निंग तो होती है और थोड़ा बहुत आप घूम भी सकते हो. सो फाइनली तो अपन भी मैम को घूमने वाले ट्रैक पे ले आए हैं. सो देखो यार दोस्तों, बात ये है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ते हो, अच्छे इंस्टीट्यूट में मेहनत करते हो, एक अच्छी कंपनी पकड़ते हो, अच्छी कंपनी तुम्हारा खुद ध्यान रखती है. जैसे मैम ने बताया कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नेस्ले में बहुत अच्छी है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है. ये तो एक नेस्ले की बात कर रहे हैं, लेकिन नेस्ले जैसी और भी कंपनीज आईआईटी में आती होंगी ना. अब ये तो मैम उस एरिया की बात करिए जिस एरिया में मैम का रिसर्च इंटरेस्ट था. दैट्स वाई मैम वेंट टू नेस्ले. बट देन और भी अलग कंपनीज हैं, और हर एक अच्छी कंपनी जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एक अच्छे बच्चे को उठाती है तो उसकी लाइफ को वो अच्छा करती है ना. अब जैसे ऑन साइट की अपन ने पूछा, तो ऑन साइट का जो एक एक्सपोजर है ना उसका एक अलग ही मज़ा है. आप अगर चाहे श्रीलंका भी जा रहे हो, आप चाहे मैम यूक्रेन गई, यूक्रेन एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, श्रीलंका एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है. यूएस ओके, यूएस तो जैसे बहुत ही ओपन है. बट देन इटली, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. इटली लोग घूमने के लिए जाते हैं, मैम काम करने के लिए गई थी. ओके, सो ये रही कुछ चीज़ें जो आज मेरे को मैम से पूछनी थी, तुम बच्चों तक कुछ उनके जवाब पहुँचाने थे. अपार्ट फ्रॉम जो भी अपन ने डिस्कस किया मैम, इफ़ यू वांट टू कन्वे अ मैसेज, कुछ मैसेज बच्चों को पास ऑन करना चाहें फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, either from the college life or the corporate life, or what you have seen from the transition की 10th क्लास में बच्चे ने सपना देखा, वो बच्ची आईआईटी पहुंची, आईआईटी से वो नेस्ले में पहुंची और आज बहुत एक अच्छी पोजीशन पे कर रही है. तो समवेयर यू माइट बी फीलिंग कि हाँ जो मैंने एक सपने के लिए काम किया था वो सच हो रहा है. तो उस फीलिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ बच्चों को बताना चाहें तो. तो मेरा एक ही मैसेज है, डेफिनेटली स्कूल टू कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ एक ट्रांजिशन जर्नी होता है आपका, विच
which moves you towards perfection or towards, let's say, towards achieving or realizing your goals. But I have only one message कि you should seek clarity wherever possible. जितना आपको clarity होगा कि आपको ये काम करना है, इट्स जस्ट बिकॉज कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगा तो आप उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाओगे और फिर वो होता है ना भेड़ चाल में चल रहे हैं, वैसा सीन हो जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा. एंड अगर जिस काम में मज़ा नहीं आएगा वो आप हैप्पीली कर नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो उसके बाद इवन इफ़ यू आर लेट्स से अर्निंग अ लॉट या आपको प्रोफेशनली बहुत growth भी मिल रही है but then you are not happy, so that is also not good. So that's my message, that you should have clarity. अगर clarity नहीं है तो explore a lot of things but pursue only that जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो. So that's my message कि start exploring at very early stage कि आपको clarity मिले, okay this is something which I like, which I can take up as my career. So कुल मिला के दोस्तों, the secret ingredient is you should have a clarity. दिस मीन्स देर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट. तुम्हारे पास जिद होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक क्लियर अपना एक प्लान होना चाहिए. प्लान की अगर बात करें तो एक अपन थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो मैम से मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैम ने बोला था यू मे समटाइम फेल बट देन फेलियर विल बी योर द स्टेपिंग स्टोन, कि भाई उससे सीखोगे और आगे बढ़ जाओगे. सो क्लैरिटी विल हेल्प यू. ठीक है, सो विद दिस अपन इस सेशन को यहीं पे अपन क्लोज करते हैं. आई होप तुम बच्चों के काफ़ी सवाल आई वुड हैव बीन एबल टू टेक अप और मैंने पूछे होंगे. स्टिल इफ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें तुम्हारे पास. और अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो तुमको पूछना हो, कोई डाउट हो जो तुमको पूछना हो, then you can shoot your doubts or your questions in the comment section. We'll surely try to answer your every query. Okay, so again मैं तुम सब की तरफ से और निम्बस एजुकेशन की तरफ से प्रेक्षा मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने एक क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ हमारे साथ स्पेंड किया, आपने इनसाइट्स दिए. थैंक यू मैम. Thank you Nimbus Education and all the best to all the students.